गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 2 ईदगाह इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि ईदगाह का मतलब क्या होता है, कि मुस्लिम भाई ईद के महीने में क्या करते हैं, एक मस्जिद के सामने या मस्जिद के जगह के आउटसाइड में एक जगह निर्धारित करते हैं और उस जगह को नमाज अदा करने के लिए अच्छे तरीके से एक जगह बनाते हैं। ईदगाह मतलब है कि ईद की नमाज पढ़ने की एक विशेष प्रकार की जगह को ईदगाह बोलते हैं। ईदगाह इस लेसन को मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद अपने साहित्य को एक विशेष रूप से दर्जा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू लिखा करते थे। जैसे जैसे वो शिक्षा दीक्षा अर्जित करते गए तो उसके साथ साथ उन्होंने उर्दू लिखना, अंग्रेजी पढ़ना आदि उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी लिखने लगे और उर्दू के साथ साथ उन्होंने हिंदी भी लिखना प्रारंभ किया और हिंदी जैसे ही लिखते थे तो हिंदी के साथ उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया और हिंदी साहित्य लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रख लिया। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अर्थात 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने उस समय उनको अध्यापक की नौकरी प्राप्त हो गई, परंतु उस समय महात्मा गांधी के कार्यकाल में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय उन्होंने नौकरी का त्याग कर दिया था। आज हम ईदगाह इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और इस कहानी का मुख्य नायक जो है हामिद, जो कहानी का मुख्य नायक है और उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना है। वह एक बाल नायक के रूप में देखा गया है क्योंकि सारी की सारी कहानी जो है हामिद के ऊपर बताई गई है, इसके लिए वह बाल नायक के रूप में देखा है। अपने दोस्तों के साथ वह ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौना और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई छोटा सा बच्चा मेले में जा रहा है और मेले में जाने के बाद उनके अपने दोस्त कोई मिठाई खरीद रहा है, मिठाई खरीद कर खा रहा है, कोई फल खरीद रहा है, कोई खिलौना खरीद रहा है, तो आप बाल की अवस्था को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मन की क्या व्यथा होती है। परंतु वो क्या करता है, छोटा सा बच्चा अपनी इच्छाओं का दमन करता है, इच्छाओं को दबाता है और अपनी दादी के लिए, दादी अमीना के लिए वो चिमटा खरीदता है। जैसे जितने उसके पास पैसे रहते हैं उन पैसों से अपनी दादी के लिए वो एक लोहे का बना हुआ चिमटा खरीदता है। चिमटा खरीदते वक्त उसको ये याद आता है कि मेरी दादी जो है रोटियां बनाती है, रोटी बनाते वक्त उसके हाथ तवे से जल जाते हैं। यह चित्र उसके सामने क्या हो जाता है, दिखने लग जाता है और उसके लिए वो लोहे का चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण, अर्थात आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे से बच्चे की बुद्धिमत्ता, उसकी विवेकता का हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी सोच रख सकता है और उससे उसके विवेक का पता चलता है, बुद्धिमत्ता प्रकट होती है कि उस बच्चे की सोच कितनी अच्छी है कि पूरा दिन भूखा रहने के साथ साथ, बच्चों के साथ में रहने के साथ साथ, अपने दोस्तों के साथ में रहने के साथ साथ, अपने दोस्त तमाम प्रकार की मिठाइयाँ खाते हैं, फल खाते हैं, परंतु वो अपनी इच्छाओं का क्या करता है, दमन करता है। इससे यह साबित हो जाता है कि वो कितना विचारपूर्वक बच्चा है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग और सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं और इस कहानी का मुख्य नायक जो हामिद है, उसके विचारों से यह बात स्पष्ट रूप से देखी जाती है या स्पष्ट हो जाती है कि उसके विचार कितने उच्च कोटि के हैं। उसके भाव में जो है
जो पाठक गण है, जो उनके बारे में सोचने वाले लोग हैं, या सोचते सोचते या भाव विभोर हो जाते हैं कि इतना छोटी सी अवस्था का बच्चा, इतना छोटा प्यारा बच्चा जो है, कि उसके विचार कितने उच्च कोटि के थे। देखते हैं लेसन। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आ गई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। जैसे ही मुस्लिम भाइयों का ईद का महीना चलता है तो मुस्लिम भाई लोग क्या करते हैं, अपने लिए, अपने जाति के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए क्या करते हैं, रोजा रखते हैं। और रोजा रखने के बाद वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से वो क्या करते हैं, अल्लाह के लिए दुआ मांगते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। और जब सूर्योदय होता है तो उस समय का जो नज़ारा होता है वह बहुत सुंदर, आकर्षक लगने लगता है। ऐसे प्रतीत होता है कि मानो वह सारे मुस्लिम भाइयों के लिए वो क्या करता है, एक सुहाना प्रभात होता है, एक सुख प्रदान करने वाली सुबह होती है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। और वर्षा के समय होता है, इसके लिए सूर्योदय होता है, तो उस समय की जो सूरज से निकलने वाली रोशनी जो होती है वो शीतलता प्रदान करने वाली होती है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि वह कितना प्यारा, कितना शीतलता प्रदान करने वाला वह समय है, मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। और सूरज जब निकलता है, सूरज की रोशनी जब चराचर विश्व को व्यापती है, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मानो वह ईद की सारे जनमानस को क्या कर रही है, बधाई दे रही है या बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। एक गरीबी की स्थिति को दर्शाते हुए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के शर्ट में या किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, तो बटन सिलाने के लिए छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे के पास जाकर वो क्या करते हैं, धागा लेने जाते हैं या सुई लेने के लिए दौड़े चले जाते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। एक जमाना हुआ करता था कि लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी जिंदगी जिया करते थे। मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के घर पे जाता था, हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों के घर पे जाता था। और जो लेन देन की प्रक्रिया थी, मुस्लिम भाइयों के घर पे यदि कपड़ा बनता होगा तो हिंदू भाई उसके घर पे जाकर कुछ चीज़ें प्रदान करेगा और उससे कपड़ा खरीदेगा। मुस्लिम भाई को कुछ वस्तु की जरूरत रहेगी तो हिंदू भाई के पास जाएगा और कुछ वस्तु देगा, और उससे मतलब वस्तु विनिमय पद्धति उस जमाने में थी। उस बात को यहाँ पर हमें देख सकते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। उस जमाने में लोग अपने काम में व्यस्त हुआ करते थे। गाय भैंस बैल बकरी सब पाला करते थे, अपने ही घर में रखते थे। और सब ईद का महीना जब आता था तो सब लोग ईदगाह जाने के लिए क्या करते थे कि बैलों को चारा पानी जो होता है वो देने के लिए जल्दी जल्दी वो काम किया करते थे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाती, और वो मन ही मन सोचते थे कि जैसे मैं ईदगाह के मेले में जाऊंगा, ईदगाह जाऊंगा तो वहां से जैसे ही मैं लौटूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए वो क्या करते थे, बैल बकरी को क्या करते थे, वो चारा पानी वो सारा का सारा वो दे देते थे। 3 कोस पैदल रास्ता भी चलना है, 3 कोस अर्थात 3 किलोमीटर हमें रास्ता भी तो तय करना है। फिर सैकड़ों आदमियों से भी मिलना है, भेंटना है, रिश्तेदारियों से हमें क्या करना है, मिलना है, उनसे बातें करना है। उसमें हमारा बहुत सारा समय चला जाएगा। दोपहर के लौटने का असंभव है, और जैसे दोपहर का समय हो जाएगा तो उस समय हमें लौटने में काफ़ी समय लग जाएगा। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, बड़े बूढ़ों से ज़्यादा क्या है कि जो छोटे छोटे लड़के हैं ईदगाह के मेले में जाने के लिए बहुत प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा है। छोटे बच्चों की अपनी अपनी अवस्था होती है, वो अपने अपने मन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। किसी बच्चे ने माता पिता के कहने से किसी ने रोज़ा रखा है तो किसी ने नहीं रखा है। यह बात यहाँ पर समझ में आती है। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, और सब बच्चे छोटे बड़े वहाँ पर ईदगाह जाने के लिए अपने अपने तौर तरीके से वो अपने हिस्से की चीज़ उसे मानते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, और यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है
कि रोजा रखने का जो काम है बड़े लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं या घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए यह संभव है। हम तो छोटे से नादान बच्चे हैं, हमसे यह संभव नहीं है। इनके लिए तो ईद है, और छोटे बच्चों के लिए तो ईद का महीना अर्थात खुशियों का महीना होता है। नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए खिलौने खरीदते हैं, नई नई चीज़ें घर में आती है। रोज ईद का नाम रटते थे, और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं वो क्या करते हैं, रोज ईद कब आएगी, ईद का महीना कब आएगा, यह बात मनी मन वो लोग क्या करते हैं, रटते रहते हैं। आज वह आ ही गई, और वह आज आ ही गई है, ईद का महीना आ ही गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। मन ही मन छोटे बच्चे सोच रहे हैं कि लोग कितने काम में व्यस्त हैं, ईदगाह क्यों नहीं जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन है, जो धन का देवता माना जाता है कुबेर, उसके संदर्भ में वहाँ पर बात होती है कि जिनके जेबों में क्या है, कुबेर का धन पड़ा हुआ है, बहुत सारे पैसे भरे हुए, कोई ईदगाह जाए तो ठीक है, ना जाए तो भी ठीक है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। छोटे बच्चों की बाल्य कला की जो चेष्टाएं होती है, बाल्य चेष्टाएं जो होती है, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने जेब में रखे हुए पैसे निकालते हैं और गिन कर वो वापस अपने जेब में रख देते हैं। उस कहानी का एक पात्र है महमूद, वो 1, 2, 10, 12 उसके पास 12 पैसे थे। और उस कहानी का दूसरा पात्र है महमूद, क्या करता है, अपने जेब से धन निकालता है, पैसे निकालता है और क्या करता है, गिनता है 1, 2, 10, 12 उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे है, और अर्थात मोहसिन दूसरा एक पात्र है मोहसिन, उसके पास कितने हैं, 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या मैं खरीदूंगा। और वो छोटे बच्चे, जमाना हुआ करता था कि एक पैसे में बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिला करती थी। एक जमाना हुआ करता था, 1, 2, 10, 12, 15 पैसे जेब में रहते थे तो लोग अपने आप को कुबेर का खजाना समझते थे। परंतु आज की हालात बदल चुकी है। आपके जेब में लाखों रुपए है और आप किसी मार्केट में घुस गए हो और आप अपने मन के पसंद के जो चीज़ें लेना चाहें तो आपको वो लाखों रुपए भी कम पड़ जाएंगे। परंतु एक जमाना हुआ करता था कि 1, 2 पैसे में बहुत सारी खाने की चीज़ें, बहुत सारे खिलौने मिल जाते थे। वो एक जमाने की बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का जिसका नाम हामिद है, और इस कहानी का मुख्य पात्र जो है हामिद, उसका शरीर कैसा है, दुबला पतला है। एक समय में उनके बाप जो थे, उनके पिताजी जो थे, बीमारी के कारण हैजे के भेंट चढ़ गए थे। जिस प्रकार हम वैश्विक महामारी के दौर में चल रहे हैं, उसी प्रकार 1917 या 1948 के कार्यकाल में एक हैजे नाम की बहुत बड़ी बीमारी उस समय फैली हुई थी, और उस बीमारी से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार जैसे हम आज वैश्विक महामारी के दौर पर गुजर रहे हैं, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इस वैश्विक महामारी के दौर में शिक्षा दीक्षा तो छोड़ो, जीवन प्रणाली को भी बदल कर रख दिया है। मनुष्य एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। परंतु उस समय हैजे की जो बीमारी थी, उस बीमारी में भी बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी, और हामिद के पापा भी उस हैजे की बीमारी के भेंट चढ़ गए थे। फिर एक दिन माँ भी मर गई, और कुछ समय बीतने के बाद हामिद की मम्मी का भी, माता का भी मृत्यु हो जाता है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है, और एक छोटा सा प्यारा सा जो बच्चा है हामिद नाम का, वह अपनी दादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उस दादी के गोद में अपना जीवन व्यापन कर रहा है। अमीना उसको अपने गोद में रखते हुए उतना ही प्रसन्न रहता है। अपनी दादी के साथ जिस प्रकार अपनी मम्मी के साथ रहता था तो प्रसन्न रहता था, उसी प्रकार अपनी दादी के साथ हामिद रहता है तो उतना ही प्रसन्न रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोंडा काला पड़ गया है। अर्थात हम इस बात से, इस लाइन से यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये गरीब बच्चा जो है, उसके शरीर पर जो वस्त्र है वो भी मैले है, उसके सिर पर जो टोपी है और उस टोपी पर लगा हुआ जो गोंडा है वो भी कैसा है, काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है,
और वह बच्चा फिर भी वो प्रसन्न है, अर्थात भले ही गरीब हो पर वह अंतर आत्मा से बड़ा प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। अभागिन, अभागिन का मतलब होता है कि अपने भाग्य को पोषने वाली। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। आज ईद का दिन और इसके घर में ना तो दाना पानी है, अर्थात गरीबी यहाँ पर स्पष्ट होती है कि एक जमाना हुआ करता था कि अकाल पड़ा करता था, लोग भूख से व्याकुल हुआ करते थे और उसी समय यदि ईद का महीना हो, ईद का पर्व चल रहा हो और उस समय यदि घर में खाने के लिए एक दाना ना हो तो भला इंसान क्या सोचेगा। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, और ईद का जो पर्व है उस ईद को वो क्या कर रही है, कोस रही है, डांट फटकार रही है और वो क्या कर रही है, उसे दुष्ट या अनाथ का रूप देकर वो बात कर रही है कि किसने बुलाया था इसको, इस निगोड़ी ईद को। अमीना का दिल कचोट रहा है और वह अपने बच्चे के लिए, अपने पोते के लिए वह मन ही मन सोच रही है कि आज घर में अनाज का एक दाना नहीं है और मैं अपने पोते को बनाकर क्या खिलाऊंगी। इसके लिए उसका दिल जो है, इसका हृदय जो है अपने आप को कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, प्रेम देता है, परंतु हामिद का कोई अपना नहीं है दादी के सिवा, और इसके लिए वह मन ही मन बड़ी दुखी है। और गांव में जो चित्र चल रहा है, अपने अपने बच्चे अपने अपने माता पिताओं के साथ वो क्या कर रहे हैं, उंगली पकड़कर मेले के रास्ते जा रहे हैं। वह देख कर अमीना अपने आप को बहुत दुखी सा, ग्लानि सा महसूस कर रही है। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, और हामिद भी बड़ा सद्बुद्धि विवेकशील बच्चा है। वह मन ही मन सोच रहा है कि मेरा जो है माता पिता कौन है, मेरी अमीना दादी के सिवा मेरा अपना दूसरा कोई है नहीं, उसे कैसे अकेले जाने दे। और अमीना भी ये सोच रही है कि मेले में जाएगा इतना छोटा सा बच्चा तो कहीं गुम हो गया तो, यह मन ही मन वो सोच रही है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वो दादी अपने पोते के बारे में सोच रही है कि मेरा नादान सा बच्चा जब वो मेले में जाएगा, इतनी कड़ी धूप है और जैसे ही वो जाएगा रास्ते से चलेगा तो उसके पैर में क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उसके पैरों में जूते भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद के जेब में है। टोटल कितने हुए, 5 पैसे अभी अमीना के बटे है और 5 पैसे उसके हाथ में कमा देती है। यही तो विसाख है और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। वो अल्लाह ताला से दुआ करती है, वो मन ही मन अपने खुदा से वो प्रे करती है और वो कहती है कि मेरे मालिक, मेरे पोते की क्या करना, आप रखवाली करना। जिस प्रकार वो मेले में जा रहा है उसी प्रकार आप क्या करो, उसको वापस भी लेकर आओ। अर्थात वो मालिक से दुआ मांग रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद भी चालाक बच्चा है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, और वह अपनी भाव विभोर होते हुए दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, और अम्मा आप मेरे बारे में सोच रही हो, इसके लिए आप डरना नहीं। मैं जैसे ही मेले में जाऊँगा, मेले से मैं सबसे पहले आऊँगा। अर्थात मेले में जाने के लिए हामिद भी क्या है, उतावला हो गया है। गांव से मेला चला और जैसे ही दादी से वह बोल देता है कि मैं भी मेला जाऊंगा, तो वो गांव से मेले में जाने के लिए तैयार हो जाता है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता, और वो मेला जाने के लिए बड़ा उत्साहित है, बड़ा आनंदित है कि कब मैं मेला पहुंचूंगा और कब मैं मेला देखूंगा। इस बात को लेकर वो बड़ा आनंदित है। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, और मानो हामिद के पैरों में मानो वो पंख लग गए हैं, और वो पंखों के सहारे क्या कर रहा है, दौड़ा चला जा रहा है। वह कभी थक सकता था, और वो मेला जाने के लिए इतना उत्सुक है, इतना वो तैयार हो गया है, और वो भला कभी थक सकता था। वो अपने आप को बोल रहे हैं। बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले हलवाइयों के दुकान शुरू हुए। आज खूब सजी हुई थी,
और जहाँ पर मिठाइयाँ बनी हुई थी, उस हलवाई ने क्या किया था, अपनी मिठाइयों को क्या किया था, एक कटोरे में कहो या एक थाली में उनको क्या उन्होंने सजा कर रखी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? हामिद मन ही मन सोचता है, क्योंकि वो जानता है, समझता है कि मेरे पास कितने हैं, मात्र 5 पैसे हैं, और 5 पैसे होने के कारण मुझे क्या करना है, उनका उपयोग उचित रूप में करना है। इसके लिए वो मन ही मन कहता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक दुकान पर मनो होगी, अर्थात मन टन के बराबर वो सारी मिठाइयाँ वहाँ पर भरी हुई है। इसके लिए आगे वो कहता है, सहसा ईदगाह नजर आई, और जैसे कि रास्ता कट जाता है, रास्ता कटने के बाद एक छोटा सा टीला आता है, और उस टीले पर से वो देखता है कि वहाँ पर ईदगाह का मेला लगा हुआ उसको नजर आता है। इमली के घने वृक्ष की छाया है, और वहाँ पर जहाँ पर ईदगाह का मेला लगा हुआ है, वहाँ पर इमली के वृक्ष बने हुए हैं, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। अर्थात मुस्लिम भाई जहाँ पर जाते हैं, नमाज वगैरह अदा करते हैं, वहाँ पर एक जाजिम, एक चटाई टाइप का, एक गलीचे टाइप का एक बड़ा सा चद्दर वहाँ पर लोगों के लिए बिछाया हुआ है। एक एक दुकान पर मनो होगी, और वहाँ पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली हुई है। और रोजा के महीने में नमाज अदा करने के लिए, सजदा देने के लिए जो मुस्लिम भाई लोगों जो जा रहे हैं, एक के बाद मानो वो कतार लग रही है, रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, वहाँ ऊंच नीच अर्थात गरीब अमीर वहाँ पर कोई देखता नहीं है, वहाँ सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया है। मुस्लिम भाई क्या करते हैं, नमाज अदा करने के पहले अपने आप को क्या करते हैं, वजू करते हैं, हाथ धोने का काम करते हैं अपने आप को। जैसे हम लोग मंदिर में घुसने से पहले हाथ पैर धोते हैं और पानी अपने शरीर पर छिड़कते हैं, उसी प्रकार मुस्लिम भाई क्या करते हैं, नमाज अदा करने से पहले वो लोग वजू करते हैं। कितना सुंदर संचालन है। और जैसे सारे के सारे लोग कतार में खड़े हो जाते हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं, और नमाज को अदा करने के वक्त, नमाज को सजदा देने के वक्त वो सारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, मानो एक संचालन कर रहे हैं, शिस्तबद्ध। वहाँ पर डिसिप्लिन हम सबको नजर आती है, ना तो कोई आवाज़ उठाता है, ना तो एक दूसरे से वो कोई अपशब्द बोलता है। वहाँ पर का जो संचालन होता है बड़ा ही सुचारू रूप और बड़ा ही सुंदर लगता है। कितनी सुंदर व्यवस्था, हजारों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, और ऐसे प्रतीत होता है वहाँ शांत भाव से सारे के सारे मुस्लिम भाई क्या करते हैं, नमाज अदा करते वक्त सारे के सारे सजदे अपने सिर के साथ वो सारे लोग झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए देता है। और ऐसे प्रतीत होता है मानो सारे संसार के लिए सारे मुस्लिम भाई मिलकर क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से वो प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हम जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, उस वैश्विक महामारी से हमें क्या करो, पार लगाओ। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो सारे संसार के लिए उस अल्लाह ताला से वो दुआ करते हैं। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, और अपने रिश्तेदारियों से, अपने सगे संबंधियों से लोग क्या करते हैं, आपस में गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। सब लोग अपने अपने बच्चों को लेकर वो झूला वगैरह सब थैली वगैरह लेकर क्या करते हैं, मिठाइयों की ओर, कोई खिलौने की ओर, कोई कपड़ों की ओर, सब मुस्लिम भाई क्या करते हैं, सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। और जो गांव से लोग आते हैं, उन गांव के लोगों से यह बात स्पष्ट होती है कि बालकों से ज़्यादा कोई उत्साही नहीं है। अर्थात छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत अधिक उत्साही होते हैं। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, और वहाँ पर क्या होता है, 1 पैसा देकर सारे के सारे बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, हिंडोले पर चढ़ जाते हैं। जाओ कभी आसमान पर जाते
हुए मालूम होता है। और जैसे ही छोटे से बच्चे हिंडोले पर बैठते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है मानो वो हिंडोला, वो झूला क्या करता है, आसमान में चढ़ जाता है और आसमान में से फिर उनको नीचे लेकर आता है, ऐसे प्रतीत होता है। कभी जमीन पर गिरते हुए यह चरखी है और एक दूसरे से वो बताते हैं कि यह चरखी है, यह हिंडोला है, यह मिठाइयों का दुकान है, यह खिलौने का दुकान है। वो एक दूसरे से ऐसे चर्चा करते हैं। लकड़ी की हाथी, घोड़े और ऊंट छोड़ों से लटके हुए हैं। और एक जमाना था कि वो बड़े बड़े खिलौने बनाए जाते थे और चरखी को जोड़कर वो ऐसे सर्कल में घुमाए जाते थे। परंतु आज सिस्टम ही बदल गया है। वो लकड़ी के घोड़े, खिलौने, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ, बकरियाँ, घोड़े, वो सब बनाकर बच्चे उस पर बैठते थे और चरखी घुमाने वाला घुमाता था और बच्चे उस पर मजा लेते थे। परंतु आज समय के साथ साथ वो पूरा बदल गया है। हमें दूर खड़ा 3 पैसे तो उसके पास है और हमें मन ही मन सोच रहा है कि दादी ने जो पैसे दिए हैं यदि वो बैठेगा तो उसके पास मात्र कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों पर बैठे हुए हैं। हामी दूर खड़ा होकर वो सारा चित्र देख रहा है। एक अभागा बच्चा भला क्या कर सकता है? यदि वो चरखी पर बैठकर पैसा खर्च कर देगा तो उसके पास पैसा कुछ बचेगा नहीं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। और उनके जो मित्र है, मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, यह सब उसके मित्र है। किसके? हामिद के जो मित्र है वो उनको कभी बुलाते नहीं है कि चलो मेरे बदले आप एक चक्कर चरखी पर बैठ जाओ, ऐसा उनको कोई बोलता नहीं है। जब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, किश्ती और धोबी। वह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। जो खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं, प्लास्टिक के खिलौने बने हुए हैं, ऐसे प्रतीत होता है मानो कि जो खिलौने रखे हुए खिलौने अभी मेरे से बात करेंगे, ऐसा उनको लगता है। और वह एक दूसरे को अपने मित्र, मोहसिन के मित्र, हामिद के मित्र क्या करते हैं, अपने अपने चीजें खरीदने के लिए वो चले जाते हैं। महमूद सिपाही लेता है और उनमें से एक मित्र जो है महमूद, वो क्या करता है, सिपाही लेता है। खाकी वर्दी वाला और लाल पगड़ी पहने, उसका वस्त्र कैसा है, खाकी वर्दी है और माथे पे उन्होंने कैसा है, लाल पगड़ी पहनी है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। और ऐसे प्रतीत होता है मानो कंधे पर बंदूक रखी हुई है और बंदूक रखकर वो क्या करेगा, अभी कवायद करेगा, परेड करेगा, ऐसा उसको लगता है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आई। बिस्ती चमड़े की बनी हुई चीज, उसमें पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, पानी भरकर रखते थे, उससे मसक भी कहते थे। चमड़े की बनी हुई चीज में लोग क्या करते थे, उसको साफ सफाई करके उसमें पानी भरकर रखा करते थे और वो पानी को पीते थे। बड़ा ठंडा और बड़ा मीठा लगता था। और वो क्या करता है, बिस्ती पसंद आती है और वो बिस्ती खरीदता है। कमर झुकी हुई, ऊपर मसक रखे हुए हैं, मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए थे। मसक पानी भरने का एक साधन। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। और जब अपना अपना पसंदीदा जो खिलौना खरीद रहे हैं, खिलौना खरीदने के बाद सब मन मस्त हो, मदमस्त होकर अपना अपना गीत वो लोग गा रहे हैं। मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, मसक जो होता है, थैला जो होता है चमड़े का बना हुआ, वो क्या कर रहा है, एक हाथ से उन्होंने मुंह की तरफ पकड़ा हुआ है। शायद कोई गीत गा रहा है और अपना पसंदीदा खिलौना लेकर वो मानो कोई सुंदर सा गीत गा रहा है। बस मसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है और वो पानी भरकर क्या करना है, पानी वो नीचे गिराना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला जा रहा है। और अपने मित्र नूरे ने क्या किया है कि एक वकील खरीदा है और वकील का लिबास वो पहना हुआ खिलौना, मानो वो क्या करेगा, अपने विरोधी पक्ष से वो क्या करेगा, बहस करेगा।
बहस के साथ साथ वो क्या करेगा, अपना केस लड़ेगा, ऐसा उसको प्रतीत होता है। और सब ने अपने अपना पसंदीदा खिलौना लिया हुआ है। 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल मात्र 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने कैसे थे? दादी अमीना ने 5 पैसों में से 3 पैसे उसको दिए हैं। और इतने महंगे जो खिलौने हैं, वो महंगे खिलौने भला कैसे ले सकता है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाएगा। देखो उसकी बुद्धिमत्ता का यहाँ पर फर्क होती है कि हामिद कितना सोचने वाला बच्चा था, कितने विचारी प्रवृत्ति वाला बच्चा था कि यदि मैं 2 आने का यदि मैं खिलौना दूंगा, वो खिलौना लेकर मैं घर जाऊंगा तो वो मेरे हाथ से गिर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, टूटकर चूर-चूर हो जाएगा। तो मैं भला खिलौना कैसे लूं? जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, और जरा सा पानी उस पर गिरेगा तो सारा रंग जो है, उस खिलौने के ऊपर जो रंग चढ़ा हुआ है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, सारा का सारा वो रंग निकल जाएगा। ऐसे खिलौने किस काम के? और वो हामिद मन ही मन सोच रहा है, कहानी का नायक, कि ऐसा खिलौना जो है वो भला किस काम का, उन्हें लेकर वह क्या करेगा, और ऐसे खिलौने को लेकर वो क्या करेगा। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। और अपने मित्र जो है, हामिद के मित्र उसकी तरफ देखते हैं कि उसके पास पैसे तो है, बट वो पैसे लेकर रखेगा, रख कर क्या करेगा? खिलौना तो नहीं खरीद रहा है, मिठाई आई है, मिठाई भी नहीं खरीद रहा है, मात्र उसके पास 3 पैसे है, और वो खिलौना तो नहीं लेता है, मिठाइयाँ लेकर खाता क्यों नहीं है? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। हामिद क्या करता है? ललचाई भरी आंखों से वो क्या करता है? सब अपने मित्र सगे अपने दोस्तों की तरफ वो देखता है, परंतु उसको कोई मिठाई देता नहीं है। मिठाइयों के बाद दुकानें लोहे की चीजें आती है, और लोहे की बनी हुई या लोहे की चीजें जहाँ पर बिकी जाती है, वहाँ वो दुकान आता है। कुछ गिरगिट और कुछ नकली गहनों की लड़कों के लिए या कोई आकर्षण नहीं है। लोहे की बनी हुई दुकानें आती है, और वहाँ पर उन दुकानों पर गिरगिट की बनी हुई कुछ नकली गहने या कुछ लकड़ी की बनी हुई कुछ साधनें वहाँ पर रखी हुई होती है, बट लड़कों के लिए वो आकर्षण का कोई साधन नहीं होता है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, और हामिद क्या करता है? तो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कोई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। उसके मन ही मन एक विचार आता है कि मेरी दादी जब रोटी बनाती है तो रोटी बनाते वक्त उसका हाथ क्या